चमोली नामक एक गांव था। पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की किरणों से पूरा गांव महक उठता था। उस गांव के एक छोर पर किशन और उसकी पत्नी रेखा रहती थीं। किशन गांव के सबसे सीधे साधे इंसान थे। वहीं किशन से थोड़ी दूर एक बड़े मकान में उनके बड़े भाई विक्रम रहते थे। किशन बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला इंसान था और किशन की पत्नी घर के सारे काम करती थी और कभी-कभी किशन के साथ खेत में भी जाती थी। वहीं दूसरी ओर किशन का बड़ा भाई विक्रम हर बार किशन को बेवकूफ बनाकर उससे अपना सारा काम करवा लेता था। एक दिन सुबह किशन तैयार होकर काम पे जाने ही वाला था कि तभी रेखा उसके सामने आकर कहती है, सुनो जी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे सीधेपन का फायदा हर कोई उठाता है और सबसे ज्यादा तुम्हारे अपने भैया। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें हर बार बेवकूफ बनाते हैं और अपना सारा काम तुमसे करवा लेते हैं। तुम्हें यह सब समझ क्यों नहीं आता? तुम्हें समझाना तो जैसे पत्थर पर सिर पटकने जैसा है, बिल्कुल बेकार। तुम कभी नहीं समझोगे क्योंकि तुम अपने भैया पर आंखें बंद करके अंधा विश्वास जो करते हो। रेखा, तुम मेरे भैया को गलत समझ रही हो। ऐसा मत कहो, वो मेरे बड़े भाई हैं। वो भला मुझे बेवकूफ क्यों बनाएंगे? मैं तो उनका छोटा भाई हूँ। हम एक ही खून हैं। उन्होंने बचपन से मेरा ध्यान रखा है। चलो छोड़ो ये सब बातें। तुम्हें बताकर मेरा ही खून जलता है। कोई फायदा तो है नहीं। तुम एक काम करो, घर के लिए सब्जी ले आओ। और हाँ, आज मेरा मन मछली खाने का है, तो थोड़ी ताजी मछली भी लेते आना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। तुम बस खाना बनाने की तैयारी करो। मैं अभी बाजार जाता हूँ और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी सब्जियाँ और ताजी मछली खरीद कर लाता हूँ। ठीक है, जा रहे हो तो सुनो। बाजार पहुंचकर जल्दी से सारा सामान खरीदना और वहां से सीधे घर चले आना। रास्ते में कहीं रुकना मत। और अगर गांव का कोई भी तुम्हें कोई काम करने को कहे या अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे तो तुम उनकी बात बिल्कुल मत सुनना और ना ही कोई काम करना। समझे? तुम इतनी चिंता मत करो, मुझे सब याद है। मैं बाजार से सब्जी लेकर सीधा घर आ जाऊंगा। रास्ते में मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, बस अपने काम से काम रखूंगा। यह कहकर किशन घर से निकलकर बाजार की ओर चल दिए। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से बाजार का काम खत्म करके घर लौटना ताकि रेखा को चिंता ना हो। रास्ते में चलते चलते किशन की मुलाकात उसके बड़े भाई से हो जाती है। अरे भाई किशन, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं भैया, बस घर के लिए थोड़ा सामान लेने जा रहा था। रेखा ने कुछ सब्जियां और मछली खरीदने के लिए मुझे बाजार भेजा है, इसीलिए बाजार जा रहा हूँ। आज घर में मछली बनेगी। किशन की यह बात सुनकर विक्रम मन ही मन मुस्कुराया। उसके चालाक दिमाग ने तब तक एक नई योजना बना ली थी। इसका मतलब किशन बाजार में सब्जी और मछली खरीदने जा रहा है। मतलब उसके पास कुछ पैसे जरूर होंगे। तो अगर मैं उससे वो पैसे ले लूं, तो अपनी पत्नी के लिए गर्मा गर्म जलेबी ले जाऊंगा। क्या हुआ भैया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप इतना क्या सोच रहे हैं और किस गहरी सोच में इतने डूबे हुए हैं? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। कुछ नहीं रे भाई, मैं बहुत चिंता में हूँ। क्या हुआ बताइए? आपको इतनी क्या चिंता सता रही है? आप मुझसे कह सकते। कुछ खास नहीं रे भाई, तेरे भतीजे की तबीयत बहुत खराब है और दवाई खरीदने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तू तो सब्जी खरीदने जा रहा है, लगता है तेरे पास कुछ पैसे हैं, तो तू वो पैसे मुझे दे दे और आज के दिन तुम लोग दाल चावल खा लेना। लेकिन भैया, यह पैसे तो रेखा ने बाजार के लिए दिए थे। अगर मैं यह पैसे आपको दे दूंगा तो घर खाली हाथ कैसे जाऊंगा? रेखा मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। आप तो जानते ही हैं उसका गुस्सा। मतलब मेरा बेटा तेरा बेटा नहीं है, इसीलिए तू पैसे नहीं देगा, है ना? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए। अपनों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। आप ये पैसे मुझसे ले जाइए और आज हम दाल चावल से काम चला लेंगे। उसके बाद किशन अपने सारे पैसे विक्रम को दे देता है। आप जल्दी से इन पैसों से अपने बच्चे के लिए दवाई खरीद कर ले जाइए। भगवान तेरा भला करे रे किशन।
मैं जल्दी से दवाई खरीद कर लाता हूँ, बहुत देर हो गई है। यह कहकर विक्रम वहाँ से चला गया। किशन बिना खरीदारी किए खाली हाथ घर लौट आया। उसका मन भारी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सही किया या गलत। घर लौटकर जब किशन ने रेखा को सब कुछ बताया तो रेखा बहुत गुस्सा हो गया। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर ऐसी कठोरता थी जो किशन ने पहले कभी नहीं देखी थी। चुप हो जाओ, एक शब्द भी मत कहना। सुनो, मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी कि क्या हुआ और क्या नहीं। और सच कहूँ तो मैं अब जानना भी नहीं चाहती। तुम्हारे भोलेपन की कहानियां सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, आज मैं मछली के बिना एक दाना भी नहीं खाऊंगी। अब तुम चाहे कहीं से भी कमाओ, जैसे भी कमाओ, मुझे नहीं पता। मेरे लिए बाजार से सब्जी और मछली खरीद कर लाओ। लेकिन रेखा, तुम ही सोचो, इस दोपहर में मुझे भला कौन काम देगा? सब अपने अपने काम में लगे हैं। अभी इस समय काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इस समय तुम्हें गांव में कोई काम नहीं मिलेगा तो मेरे पास एक और उपाय है। जंगल में जाओ, वहां से सूखी लकड़ियां काटो और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे लाओ। लेकिन यह याद रखना, आज तुम्हें मेरे लिए सब्जी और मछली किसी भी हाल में लानी ही होगी। अगर आज घर में मछली नहीं आई तो समझ लेना कि इस घर में चूल्हा नहीं चलेगा। मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। ठीक है रेखा, तुम इतना गुस्सा मत करो। थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिलता है या नहीं। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। उसके बाद रेखा रसोई घर में जाती है। किशन जंगल के रास्ते पर चलने लगा। उसके मन में गहरी निराशा थी। उसे पता नहीं था कि कहाँ जाए, क्या करे। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। प्रणाम अम्मा, आपको मेरा प्रणाम। मुझे आपको देखकर आश्चर्य हुआ। इतने घने जंगल में जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? तू बहुत भोला भाला और सीधा साधा इंसान है। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू यहाँ अपनी पत्नी के डर से आया है, क्योंकि तेरी पत्नी ने तुझे बाजार करने के लिए पैसे दिए थे और तूने वह पैसे अपने भाई को दे दिए। इसी कारण तू जंगल में लकड़ी खोजने आया है। हाँ अम्मा, आपने बिल्कुल सही कहा। आप तो अंतर्यामी हैं। इसका मतलब आप मेरी समस्या के बारे में भी सब जानती हैं। मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि गांव के सभी लोग मेरी सादगी का फायदा उठाकर मुझसे अपने सारे काम करवाते हैं। मुझे कभी यकीन नहीं होता था। ये बात तो सच है बेटा कि सब तेरी अच्छाई का फायदा उठाकर तुझसे अपने काम करवाते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, ये कुछ बीज है, इन्हें ले जाकर अपने खेतों में डाल देना। इससे तेरी अच्छी फसल पैदा होगी। उसके बाद अम्मा किशन को वो पोटली दे देती है। ठीक है अम्मा, आपकी बहुत कृपा होगी। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशन खुश हो गया। उसने अम्मा को धन्यवाद दिया और उस बीज की पोटली लेकर घर लौट आया। उसके मन में एक नई आशा जाग गया। किशन घर जाकर सारी बातें रेखा को बताता है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये सब संभव नहीं है। जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो, पर मुझे उन अम्मा पर पूरा विश्वास है। कल सुबह होते ही हम इन बीजों को खेत में जाकर बो देंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि यह बीज सच में काम के हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन तुमने देखा कि मैं इतने दिन से तुम्हें क्या कहना चाहती थी। रेखा, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं हमेशा सोचता था कि गांव में सब मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अपना समझते हैं, लेकिन मैं गलत था। सब मेरी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे अपने काम करवाते थे। ये सब बातें छोड़ो, चलो अब मैं तुम्हें खाना देती हूँ। तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं चावल परोसती हूँ। लेकिन रेखा, यह क्या? तुमने तो कहा था कि तुम आज मछली के बिना चावल नहीं खाओगी और खाना नहीं बनाओगी। मुझे तो लगा था आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तो फिर तुमने यह खाना कब बनाया? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हें इस दोपहर में कोई काम नहीं मिलेगा
और ना ही हमारे घर कोई सब्जी आएगी और ना ही कोई मछली। इसीलिए मैंने दाल चावल बनाकर रखे हैं। चलो ठीक है रेखा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम चावल परोसो, मैं बस हाथ मुंह धोकर अभी आता हूँ। वाह रेखा, मेरी तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं तो यही सोचकर निराश हो रहा था कि आज शायद हमें भूखे ही सोना पड़ेगा, पर तुमने तो इस साधारण से दाल चावल में भी जैसे अमृत घोल दिया है। बस करो, रहने दो। अब मक्खन लगाकर मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कैसा खाना बनाती हूँ। सच तो ये है कि कई दिनों से मेरा मछली खाने का बहुत मन कर रहा था। इसीलिए मैंने पाई पाई जोड़कर कुछ पैसे जमा किए थे और वो सारे पैसे मैंने आज तुम्हें दिए ताकि तुम मेरे लिए मछली ला सको। और तुमने क्या किया? मेरी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया और बिना मछली खरीदे खाली हाथ घर चले आए। मुझे माफ कर दो रेखा, लेकिन मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि एक दिन मैं मेहनत करके जरूर तुम्हें मछली खिलाऊंगा। ठीक है, अब जो होना था सो हो गया। बीती बातों पर रोने से क्या फायदा। हमें कल सुबह जल्दी भी उठना है। खेत में भी तो जाना है उन बीजों को बोने के लिए। अब जल्दी से खाना पीना खत्म करो और सोने चलो।